एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 25 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 243 रेज़ टू द पावर 3/5 अपॉन 16 रेज़ टू द पावर 5/4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 4/3। सिंप्लीफाई मीन्स छोटा करना। हम इसको कितना छोटा कर सकते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ के जो क्वेश्चंस करे थे, जो डिस्कस करा था, वो क्या करा था हमने कि अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो उस पावर फ्रैक्शन को किस तरह से ख़त्म करना है हमें। बेस को उतनी ही पावर बनाएंगे जितना हमें फ्रैक्शन में दे रखी है। अब यहाँ पर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं, याद रखिएगा डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर इसका जो पावर है उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको पावर 2 में बदलना है। यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन में पावर जो डिनोमिनेटर में है पावर 5 नज़र आ रही है, अपॉन में 5 नज़र आ रहा है, तो बेस को पावर 5 में बदलेंगे। यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है तो इसको पावर 4 में बदलेंगे। यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है तो इसको पावर 3 में बदलेंगे। अब ये सोचना आपको है कि किसकी पावर 2 है, ये किसकी पावर 5 है, ये किसकी पावर 4 है और ये किसकी पावर 3 है। उसके लिए आपको एलसीएम निकाल कर देखना पड़ेगा। ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना इसके लिए होनी चाहिए, ना इसके लिए, ना इसके लिए। ठीक है जी। तो आपने 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, फिर उसकी पावर 3/2 इंटू ये करके बताएंगे आप अभी 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो आपने इसको लिख दिया 2 की पावर 4 फिर उसकी पावर 5/4 इंटू 8 है, 8 किसकी पावर 3 है, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। तो 8 को लिखा आपने 2 का क्यूब, फिर उसकी पावर 4/3। अब मुझे इसका बता दीजिए, ये किसकी 7 की पावर, भाई 7 कैसा आ जाएगा, एलसीएम करके देखिए। 3 के टेबल से जाएगा ये, 3 की पावर 5 है ये, 3 की पावर 5 फिर उसकी पावर 3/5। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है इस पर। पावर की पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4/3। अब बारी बारी सबको काटते चले जाइए। यहाँ ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल। क्या बच गया ऊपर, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, मतलब अगर एक्सपेंड करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर हम इसको शॉर्ट करें, अगर हम इस पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करें तो और छोटा हो जाएगा, मतलब जल्दी आंसर आएगा। कैसे, देखो आप क्या करने वाले हैं, आप एक सेकंड हाथ रोकिए। जब मैं समझाऊं तो कोई उतारेगा नहीं, उतारने का टाइम देता हूं ना मैं, या मिटा देता हूँ हाथ के हाथ। तो अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करूँ एक और, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। कैसे, बेस अलग अलग है, पावर्स सेम है, तो उसमें क्या होगा, पावर एक बार लिखी जाएगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अदरवाइज दूसरा रास्ता क्या है, सिंपल 5 का क्यूब खोलो, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा 125, 125 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 काम होगा ये। सिमिलरली इधर देखो
2 की पावर 5 खोलना पड़ेगी आपको, 2 की पावर 4 खोलनी पड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे कि बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा, पावर एक बार लिख दो, अपॉन में पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 9, सिंपल। ठीक है जी। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक ही बार तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 बार करना पड़ रहा था आपको। सॉल्व कर लीजिए इसको, बताइए क्या आंसर आ रहा है। की ओर बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन का। फाइव इनवर्स, जब पावर 1 होती है तो इनवर्स बोलते हैं बस उसको, ठीक है। इनटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर है -4 इंटू, अगला ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई माना जाएगा ये। 5 की पावर -2 इंटू 7 क्यूब अपॉन 5 क्यूब इंटू 7 की पावर -5 दी होल पावर -5/2। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। जो नेगेटिव पावर्स हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उनका रेसिप्रोकल करो, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पहले रेसिप्रोकल्स करो, पॉजिटिव पावर बनाओ, फिर एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करो। बाद में जो इसका आंसर आएगा फाइनल, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपके सामने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये चीज़ बढ़ा लेना, सपोज़ आपके पास a/b और उसकी पावर है -m, ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए b/a, पावर तो वही रहेगी, बस नेगेटिव का साइन हट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर हमने रेसिप्रोकल करा तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है पावर्स। तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये तब हटेगा जब अंदर वाले सॉल्व हो जाएंगे। अंदर वाले सॉल्व कर लेना, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना, ये नेगेटिव पावर ख़त्म हो जाएगी। ट्राई करिए, बाद में मैं समझाऊंगा अगर नहीं होता तो। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर मुझे 2 जगह नज़र आ रही है नेगेटिव पावर्स, एक 5 पर नज़र आ रही है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 7 पर नज़र आ रही है। तो इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, ये ऊपर आ गया, इनटू ये ऊपर जैसे नीचे मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी जाकर मल्टीप्लाई में ही होगा। ठीक है, 5 स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, ये नीचे आ गई। नेगेटिव पावर 1 अगर हो तो वो विजिबल होती है, प्लस पावर विजिबल नहीं होती, याद रखना। इस पर पावर 1 है लेकिन लिखी नहीं जाएगी, पावर 1 के साथ होता बस, ये और किसी के साथ नहीं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इसको यहाँ लिख दो, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, सिमिलरली ये 5 क्यूब है यहाँ पर, इसको नीचे ले आओ, होल पावर -5/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस पर पावर 2, इस पर पावर 1, 3 हो गई, इनटू 7 की पावर 8 हो गई, और नीचे 5 की पावर 5 हो गई, फिर उसकी पावर लगी हुई है -5/2। अब नेगेटिव साइन जो नज़र आ रहा है आपको पावर्स के अंदर,
इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, दो काम एक साथ कर रहा हूँ मैं, याद रहेगा आपको। दो काम कौन से? इसका रेसिप्रोकल भी करूँगा और पावर की पावर है उसका एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करूँगा मैं। तो 7 raised to the power 6 by 5 क्यूब एज इट इज़। मैंने क्या बोला? दो काम एक साथ, रेसिप्रोकल। पहला काम, पावर की पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। तो ये जैसे ऊपर आएगा 5 क्यूब, फिर उसकी पावर इंटू में 5/2 अपॉन ये नीचे गया 7 की पावर 8 इंटू 5/2। ये पता रहेगा या एक स्टेप ज़्यादा लिखूं? याद रहेगा आप लोगों के? फाइव। अब ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए जी, ये तो कट ही रहा है, इसको काट दो। कितना बचेगा? 4। अब देखिए किस तरह से कैंसिल कर रहा हूँ मैं। पावर 7 की पावर 4 है यहाँ पर, और ऊपर कितना है? 6। तो कैंसिल होगा, कितने बचेंगे ऊपर? 2 बचेंगे। ऊपर जो है ना बेसिकली इस तरह से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे कितनी बार है? यहाँ से कैंसिल होगा 8 कैंसिल हुआ था, 4 बचा था, अब 4 बार है नीचे, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 ही तो बचे। तो ये पावर 2 लिखा तो है मैंने ऊपर, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ पर तो कट नहीं रहा, अब क्या करें? अच्छा, कुछ मिस कर रहे हैं हम, मैं स्टेप को दोबारा से कर रहा हूँ। 7 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 अपॉन में 5/2 अपॉन 7 की पावर 8 इंटू 5/2। ये स्टेप मैंने रिपीट करा है, यही होगा ना? ये कैंसिल हो गया, 4 बचा, ठीक है। 7 की पावर 6 अपॉन 5 क्यूब इंटू 5 5 ज़ा 25/2, ठीक। यहाँ पर पावर 4 है, इसको पर ये लगी 4 इंटू में 5 भी था, कितना हुआ? 20 होगा ना, 7 की पावर 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गए, ऊपर 6 टाइम था, नीचे 20 टाइम्स है, तो कितना बचेगा नीचे? 14 टाइम्स। अब बचा ये, अब इन दोनों के साथ क्या क्या करा जाए? इसको ऊपर लेके चले आओ, ठीक है। ऐसे रख के तो सॉल्व होगा नहीं। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर्स माइनस होती है। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 5 की पावर 25/2 माइनस 3, पावर आपस में माइनस हो गई, अपॉन 7 की पावर 14। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 आ गया, 25 माइनस 6 अपॉन 7 की पावर 14, ठीक है। कितना बचा? 5 की पावर 19/2 अपॉन 7 की पावर 14, यही इसका आंसर है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं दूसरे क्वेश्चंस, ठीक है।
यहाँ कोई फालतू की चीज़ नहीं कराई जाएगी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ये समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम में आपको नज़र आने वाले हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है 81/16 रेज़ टू द पावर -3/4 इंटू 25 - 9 रेज़ टू द पावर -3/2 is divided by 5/2 रेज़ टू द पावर -3। सेकंड, ए इनवर्स, मैंने जैसा आपको बोला सिर्फ पावर 1 अगर जब होगी नेगेटिव तो इसको इनवर्स बोला जाएगा, बाकी जितनी भी नेगेटिव पावर्स होंगी उसको इनवर्स नहीं बोला जाएगा, 1 के केस में बोला जाता है बस। ए इनवर्स बाय ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बाय ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफिंग का क्वेश्चन है। प्रूफ टू प्रूफ कि ये 2b² अपॉन b² माइनस a² के बराबर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसको बोलते हैं प्रूफिंग के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मोस्टली मैं आपको यहाँ पर ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा बहुत होमवर्क के लिए दूंगा मैं, और जो दूंगा वो करके लेकर आने। 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 27 रेज़ टू द पावर 1/3 द होल पावर क्यूब होल पावर 1/4। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर समझेंगे करेंगे तो हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो पहले एक बार एक्सपोनेंट के लॉस पर नज़र मार लेना, फिर स्टार्ट करना। और थोड़ी बातें जो बताई गई हैं आपको कि जब नेगेटिव पावर होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास।